ये कहानी ज्योति की है। ज्योति जो इस घर में रहती है, पति पलायन करके दिल्ली चले गए हैं, वहाँ से कुछ पैसे कमा के भेजते हैं, उससे ज्योति अपने बच्चों का देखभाल करती है। ज्योति खुद बीमार हो गई है। ज्योति के पेट में 18 mm की पथरी है, लेकिन पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि कोई आमदनी का जरिया नहीं है। पति बाहर रहता है, कैसे इलाज कराएं। दूसरा, घर में बच्चों की देखरेख, बच्चों के खाने का बोझ के तले ज्योति दिन रात सोचती है कि मैं कब ठीक हो पाऊंगी, ताकि हम अपने बच्चों की देखरेख करते हुए खुशहाल तरीके से रह सकें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी है ज्योति धानुक की। ज्योति जो कि एक दलित समुदाय से आती हैं। 2010 में ज्योति की शादी हुई थी। कानपुर से उनका शादी होकर के इस रैला गांव में आई थी। ज्योति के पति सुरेंद्र पाल जो कि एक मजदूर हैं और वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए दूसरे शहर जाकर के पलायन करते हैं और वहाँ जाकर के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और वहाँ से कुछ कमा करके यहाँ पे भेजते हैं। तो यहाँ ज्योति अपने बच्चों की देख रेख करती है। जब ज्योति के लड़की हुई, उस समय ज्योति के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। ज्योति ने इलाज कराया तो पता चला कि 20 mm की पथरी है। उसके बाद ज्योति के परिवार के लोग और ज्योति दूसरे अस्पताल में जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक दलित महिला होने के नाते वहाँ से भी उसको बेरंग लौटना पड़ता है और घर में आकर मन महसूस कर बैठ जाती हैं कि अब कैसे इलाज कराएं। 18 mm की पथरी, 20 mm की पथरी, उसका इलाज के लिए लगभग 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा होगा और उतनी आमदनी है नहीं। वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें अनाउंसमेंट किया जाता है, आयुष्मान कार्ड की स्कीम है, तमाम स्वास्थ्य की स्कीम है, लेकिन ज्योति के पास आज तक आयुष्मान कार्ड ही नहीं है, तो वो इलाज कैसे कराएं। पति की इतनी आमदनी नहीं है कि इलाज कैसे कराएं। इसी घर में रहती हैं। बरसात के समय पे पन्नी को तान करके यहाँ पे गुजारा करने को मजबूर है, क्योंकि कोई दूसरा सहारा नहीं है। और पिछले 11 साल से ज्योति यहाँ पे रह रही है। पति जाकर के बाहर कमाते हैं, कभी कभार आते हैं या फिर पैसे भेज देते हैं, उससे ज्योति अपने परिवार का खर्चा चलाती है। अभी ज्योति की चिंता है कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे अपना इलाज कराएं, क्योंकि कोई मदद नहीं है। ऊपर से अभी 2 साल हुए लॉकडाउन को गुजरे, कुछ भी कमाने को नहीं मिला था। पिछले साल बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, तो ज़मीन में जो कुछ कटाई बिनाई करके कुछ अनाज का इंतजाम कर लेते थे, वो भी नहीं हो पा रहा है। इस साल यहाँ पर बाढ़ ने आफत आई, तो जो कुछ उनके गांव में ज़मीन बोई गई थी वो भी नष्ट हो गई। तो अभी क्या करें। बच्चों के पेट पालने के लिए कभी आटा लाना पड़ता है, कभी चावल लाना पड़ता है और कोई सहारे को है नहीं। पति बाहर काम करता है। आज हमारे साथ ज्योति खुद है। मैं ज्योति से जानेंगे कि वो किन हालातों में, किस संघर्ष में वो यहाँ पे रह रही हैं और क्या उनका डिमांड है, क्या दिक्कतें हैं। ज्योति से जानेंगे कि किस तरीके से, किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए वो यहाँ पे रह रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति, उनके परिवार का सदस्य बाहर पलायन करके जाता है, तो उनके घर में उनकी बीवी और बच्चों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुंदेलखंड पलायन का एक हब है और गांव में कोई रोजगार का जरिया नहीं है, लिहाजा बाहर जा कर के कमाई और काम करना पड़ता है। ज्योति के पति पेंटिंग का काम करते हैं, पेंट करते हैं मकानों पर, यहाँ से जा कर के, क्योंकि गाँव में यहाँ काम मिलता नहीं है, इसलिए बाहर पलायन करके चले जाते हैं और ज्योति इस गाँव में संघर्ष कर रही है। तो हम ज्योति के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करते हुए वो इस गांव में रह रही हैं। तो आइए हमारे साथ हम बात करेंगे ज्योति से। जी, आपका नाम क्या है? सर ज्योति। ज्योति। तो ज्योति, आप बताइए क्या क्या तकलीफ़ों का सामना कर रही हैं आप? अब सर यही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, घर नहीं मिला, घर हमारा चूता है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, ना विकास मिला और हमारे आदमी बाहर चले गए हैं, कमाते हैं और मजदूरी करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा डालते हैं, उसी से बच्चों को खर्चा पानी पेट पालन चल रहा है। और दिक्कत सर बहुत है, हमारे पेट में पथरी हो गई है, उसके ऑपरेशन के लिए हमें 30-35 हज़ार रुपये चाहिए सर, पैसा ही नहीं हो पा रहा है। और जो फसल थी हमारे खेत में वो भी बर्बाद हो गई है। बहुत सी समस्या है सर, क्या करा जाए। तो अभी बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? अब सर ऐसे ही पढ़ा रहे, जो थोड़े बहुत पैसा डालते हैं बच्चों को, बस वही स्कूल में डाल देते हैं। फीस कितने बच्चे हैं आपके? हमारे सर 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे।
संतोषी, हार्दिक, प्रांशी, बस। तो ये कहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चे? सर यहाँ स्कूल है कदौरा के पास, वहीं पढ़ते हैं। कदौरा परोछा। कदौरा। नाम क्या है? अपना नाम बताओ। हार्दिक। हार्दिक। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पीजी में। पीजी में। पापा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में। कब आए थे? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, तो आपको ये पथरी है ये आपको कब पता चला? सर जब मेरी बिटिया महीने भर की थी तब हमने अल्ट्रासाउंड करा, मेरे एकदम से दर्द हुआ तो हम बेहोश हो गए सर। फिर जब हम होश में आए फिर 2-3 दिन बाद जाके हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो सर पथरी निकली, वो 18 ml की निकली है। उसका सर हम ऑपरेशन नहीं करा पाए, हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो क्या मांगे आपकी सरकार से? कि सरकार से यही मांग है कि कोई हमारी स्थिति में सुधार करे। हमारा घर चूता है, पानी हमारे घर में भर जाता है। 12-13 साल हमारी शादी के हो गए, हमको विकास नहीं मिला। और जो थोड़ा बहुत हमारे आदमी कमा के लाते, हमारे बच्चों का खर्चा पानी चल रहा है। हम सरकार से यही चाहते कि हमारे घर की स्थिति देख के हमारा विकास दें और मेरे ऑपरेशन के लिए कुछ उनसे मदद हो सके तो मेरे ऑपरेशन के लिए कुछ सहयोग करें। तो ज्योति अपने ऑपरेशन के लिए मदद मांग रही हैं। आप देख सकते हैं ज्योति का यहाँ पे खाना बनता है। ये ज्योति की सास है जो इनके साथ में है। ये ज्योति का बच्चा है जो यहाँ पे पढ़ रहा है। इसी छप्पर के नीचे वो खाना बनाती हैं। इन्हीं पन्नी को रख के नीचे इस हालात में ज्योति इस घर में यहाँ पे रहती है। पति जो है बाहर गए हैं, वहाँ पेंटिंग का काम करते हैं। और क्या मांग है आपकी सरकार से? कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से बस यही विनती है और सरकार से क्या कहेंगे हम, बस यही। क्योंकि ज्योति को 18 mm की पथरी है और ज्योति का कहना है कि बस मेरा पथरी का इलाज हो जाए तो मैं अपने अच्छे से बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ। पति बाहर कमा रहा है, कुछ मिल जाता है, उससे परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी इस वीडियो के माध्यम से एक अपील है कि विकास मिल जाए जी कि तत्काल प्रभाव से ज्योति का आयुष्मान कार्ड का जो बड़ी अच्छी स्कीम है, आयुष्मान कार्ड बनने के साथ ही साथ इनका ऑपरेशन हो जाए और सरकार की तरफ से मदद मिल जाए। आवास, शौचालय, तमाम संसाधनों से वंचित ये परिवार अभी भी ये डिमांड करता है। एक दलित महिला ये संघर्ष कर रही है, पति पलायन करके गया क्योंकि यहाँ कोई स्थायी रोजगार है नहीं। तो ज्योति की जो मांग है कि उनके इलाज के लिए मदद किया जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और उनको तत्काल प्रभाव से कुछ राहत दिया जाए ताकि ये परिवार आसानी से अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट सके। ज्योति के ऑपरेशन के लिए इंतजाम हो जाए ताकि ज्योति का ऑपरेशन हो जाए तो ज्योति भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से काट के अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।